Welcome students. Today our topic is about the conservation of charge. First of all, we define the conservation of charge. चार्ज की कंजर्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. यानी चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सिर्फ ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम चार्ज को किसी एक बॉडी से या किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो हमारे पास ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यानी इनिशियल जो आपके पास नेट इनिशियल चार्ज है दैट इज इक्वल टू द नेट फाइनल चार्ज. अब हम रूटीन में जब एक बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर बहुत सक्सेसफुली हम अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम. सच टाइप ऑफ अ सिस्टम विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. यानी जो एक ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट करता है, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा सकती, उसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम में द नेट इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू द नेट फाइनल चार्ज. अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास ये आइसोलेटेड एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास दो बॉडीज हैं. एक बॉडी का चार्ज हमारे पास +2 कूलम है और दूसरी बॉडी का चार्ज हमारे पास -1 कूलम है. इसी तरह हमारे पास ये एक और आइसोलेटेड सिस्टम है. इसमें हमारे पास एक चार्ज जिसकी वैल्यू +3 कूलम जो हमें मालूम है, जबकि एक और बॉडी जिसका चार्ज हमें नहीं मालूम. उसके लिए हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैथमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे. Q1 + Q2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास Q1 Q2, ये Q1 डैश, ये Q2 डैश. इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. ये हमें पता है कि +2 कूलम है, -1 कूलम है, इज इक्वल टू ये 3 कूलम, लेकिन इसकी वैल्यू अननोन है. Q2 डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट जब करेंगे, यहाँ से देखें 2 कूलम में से 1 गया तो 1 कूलम रह गया. इसको यहाँ पर लेकर आना है तो -3 कूलम होगा, तो हमारे पास -2 कूलम. अब यहाँ -2 कूलम जो हमें अननोन था चार्ज, वहां पे हमने -2 कूलम को जब रखा, जब हम 2 में से -1 कूलम करते हैं तो इसका मतलब है 1 कूलम यहाँ, और 3 में से 2 करेंगे तो 1 कूलम. इसका मतलब ये हुआ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन सेम. ये हमारे पास यहाँ इस आइसोलेटेड सिस्टम और इस आइसोलेटेड सिस्टम, दोनों सिस्टम्स पर चार्ज की वैल्यू सेम है. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसके साथ साथ देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स रेलेवेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द रबिंग ऑफ ग्लास रॉड विद सिल्क. एक और जो है मेन एग्जांपल जो हमने पहले डिस्कस की थी, जो कि रबिंग ऑफ ग्लास रॉड विद सिल्क की थी, कि अगर हम किसी भी एक सिल्क के पीस से अगर हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अ पॉजिटिव चार्ज अपेयर्स ऑन द रॉड. पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर अपेयर हो जाएगा. व्हाट डज इट मीन? क्या हमने यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट किया? नहीं. अगर हमारे पास ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है तो डेफिनेट सी बात है कि इसका कोरिस्पॉन्डिंग चार्ज जो कि नेगेटिव चार्ज बनता है वो सिल्क के ऊपर अपेयर होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इन दोनों सिस्टम्स की जस्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया है. यानी पॉजिटिव यहाँ आ गया है, नेगेटिव यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दिस एग्जाम्पल शोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सिमिलरली व्हेन वी टेक द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पे आते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बहुत सारी एग्जांपल्स हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस से मिल जाती हैं. दिस इज अनदर एग्जांपल. ये हमारे पास एक और एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कि जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है. जब एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, these are brought close to each other, these two particles annihilate to each other. तो हम ये कहते हैं, ये क्या करते हैं? एनिलेट एक दूसरे को करते हैं, और इनकी जो रेस्ट एनर्जी होगी, जो बाकी एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. यानी गैमा रेज में, गैमा रेज बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दीज आर दी चार्जलेस. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 है
तो पॉजिट्रॉन पे +1 है, जबकि ये हमारे पास चार्ज है। तो यहाँ 0, आपके पास -1 + 1, अगर हम यहाँ -1 + 1 लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस केस द नेट चार्ज इज 0 both before and after the event and charge is conserved, and this is the example of the conservation of charge। अब हम यहाँ एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि यार न्यूट्रॉन हैविंग द चार्ज Q इज इक्वल टू 0, ये डीके हो जाता है एक प्रोटॉन में, और प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास +1 होता है, और इसके साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -1 होता है, और एक साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो कहते हैं, जिसका चार्ज हमारे पास 0 है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और इस केस में कहते हैं द टोटल चार्ज इज अगेन 0 बोथ बिफोर एंड आफ्टर द डीके एंड द चार्ज इज कंजर्व्ड। इट मीन्स दैट दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का टोटल टॉपिक था। डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आइसोलेटेड सिस्टम में इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल, और साथ में हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस की एग्जाम्पल। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।